हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल भारद्वाज एजुकेशन पॉइंट। मेरा ये चैनल स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के इस टॉपिक में हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होती क्या है। नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में हर बिजनेसमैन किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं। तो उनको अपने बिज़नेस में ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि उनको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या उन्हें कितना लॉस हुआ है। तो वो उस प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए पूरे साल का एक लेखा जोखा बनाते हैं, जिसे हम बुक्स के अंदर नोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे साल भर के रिकॉर्ड से ये जान सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो इसको जानने के लिए हमें अकाउंट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। इतना क्लियर है। देन हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेसर कीपिंग द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी में होने वाली सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। द अकाउंट समराइज द ट्रांजेक्शन इन द फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, कि ये जो अकाउंट है इसमें हम अपनी जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको समराइज करते हैं फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, कि हम जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में उसको समराइज करते हैं। दीज एंट्रीज आर यूज इन बुक कीपिंग, ये सभी एंट्रीज जो हैं बुक कीपिंग के अंदर की जाती हैं। देन हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली फीचर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, कि हम अपने अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम फर्दर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंपनी में हम कुछ असेट्स लेकर आते हैं, उनको हम फाइनेंशियल उसमें रिकॉर्ड करते हैं। या जिस तरह इसमें हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, हम किसी मैनेजर की गुडविल या किसी क्लर्क, इन सब की गुडविल के बेस पे हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे बैंक में कितना फाइनेंस है, कितना पैसा पड़ा है, उस फाइनेंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। देन हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, कि हम मनी की टर्म में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है मनी की टर्म में, मतलब कि हम जैसे हम अपने बैंक के अंदर लेकर आते हैं असेट्स वगैरह लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है या कुछ भी है इक्विपमेंट्स। तो इन सब को हम ये चीज़ नोट डाउन नहीं करेंगे कि हमारे बैंक में फ़र्नीचर आया है, कि हमारे में चेयर आई है, टेबल आया है, या फिर कंप्यूटर सेट आया है या प्रिंटर आया है। इनको ऐसे नोट नहीं करेंगे। तो इसमें हम नोट करेंगे कि हमारा प्रिंटर 2,50,000 का है, तो इसमें हम मनी की फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रिकॉर्ड करेंगे 2,50,000 अमाउंट, या फिर हम रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख, या फिर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 3,50,000। तो इस तरीके से हम मनी की फॉर्म में अपनी अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारे पास आता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। आर्ट मीन्स कि हम इसमें अपने ट्रांजेक्शन्स को पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उसे क्लासीफाई करते हैं, फिर उसे समराइज़ करते हैं ताकि हम उसे लास्ट में कंक्लूज़न निकाल सकें। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सो आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू। बाकी के टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।